नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबको हमारा चैनल लीगल एक्सपीरियंस में। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टॉट। टॉट का मतलब क्या है। टॉट एक सिविल रॉन्ग है और वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, वो है टॉटम, जिसका मतलब क्या है, ट्विस्ट। इसका मतलब कोई चीज़ जो स्ट्रेट नहीं है वो ट्विस्टेड है, जो क्रूक्ड है और वो रॉन्ग है। रॉन्ग दो टाइप का होता है, एक है क्रिमिनल और दूसरा है सिविल। जो क्रिमिनल रॉन्ग है वो कंट्रोल करता है बाय सीआरपीसी आईपीसी। इसका मतलब जो भी रॉन्ग आईपीसी में दिया हुआ है वही सब क्रिमिनल रॉन्ग है, और कैसे वो रॉन्ग कोर्ट में लागू होगा वो सीआरपीसी कंट्रोल करता है। लेकिन जो सिविल है वो कंट्रोल करता है सीपीसी। इसका मतलब सिविल प्रोसीड्यूर कोड। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टॉट। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या बोला है। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या है, एक सिविल रॉन्ग है which इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसा कोई एक सिविल रॉन्ग जो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। इसका मतलब जो भी रॉन्ग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है वही हम टॉट बोलेंगे। अगर हमारे सामने कोई रॉन्ग हुआ है और हमने देखा कि वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं हुआ है, इसका मतलब वो डेफिनेटली टॉट हुआ है। अब जो क्वेश्चन आता है वो है सिविल का मतलब क्या है। सिविल का मतलब प्राइवेट राइट और रेमेडी which इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल और पॉलिटिकल राइट। इसका मतलब कोई भी प्राइवेट राइट और रेमेडी एक व्यक्ति का है और वो कोई क्रिमिनल या पॉलिटिकल राइट नहीं है। ऐसा कोई राइट जो क्रिमिनल और पॉलिटिकल राइट नहीं है वही है सिविल। अब हम जानेंगे सैलमॉन ने कैसे टॉट को डिफाइन किया है। सैलमॉन ने बोला है इट्स अ सिविल रॉन्ग। इसका मतलब वो एक सिविल रॉन्ग है फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब एक सिविल रॉन्ग है जिसका रेमेडी क्या है, रेमेडी का मतलब क्या है, डैमेजेस। कोई भी गलत हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन चाहिए उसको। इंग्लिश में सैलमॉन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, रेमेडी। वो एक कॉमन लॉ एक्शन है क्योंकि ये एक इंग्लिश टर्म है, इसके लिए ये कॉमन लॉ बोला है। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है, जो पहले से ठीक किया हुआ नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ब्रीच हुआ है उसमें पहले से ही पार्टीज को पता है कि अगर कोई ब्रीच हुआ है तो उसका यही अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन टॉट में ऐसा कोई फिक्स्ड किया हुआ नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करता है इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो पहले से ठीक किया हुआ नहीं है, इसीलिए इसको बोलता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर ठीक किया हुआ रहता तो बोलता था लिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड व्हिच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और टॉट कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। अगर ऐसा ही कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तरह कोई और रॉन्ग हुआ है उनको छोड़ के टॉट होगा। सैलमॉन, अगर हमने ये सैलमॉन जो बोला है उनका डेफिनेशन को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये एक सिविल रॉन्ग है।
जो एक कॉमन लॉ एक्शन है, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, और टॉट नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और मेयरली अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और इनके ही तरह मेयरली अदर्स कोई अलग कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस है, उनको छोड़ के टॉट होगा, ये सैलमन ने बोला है। अब हम जानेंगे विनफील्ड ने कैसे टॉट को डिफाइन किया है। टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्रीलिमिनरी फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड द पर्सन जनरली एंड इज ब्रीच इज रेड्रेसिबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब टॉर्टियस लायबिलिटी जो होता है वो अराइज किया हुआ है, कहाँ से किया है? फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कोई भी ड्यूटी जो पहले से फिक्स्ड बाय लॉ है, वो ड्यूटी अगर किसी ने ब्रीच किया है तो वो टॉट है। और ये ड्यूटी कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये इन जनरल है। एंड दिस ब्रीच इज रेड्रेसिबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब अगर किसी ने किसी का राइट इन्फ्रिंज किया है तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जो कंपेंसेशन पहले से फिक्स किया हुआ नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो ऐसा कोई कंपेंसेशन देना पड़ेगा जो कोर्ट फाइनल करेगा। फ्रेजर ने क्या बोला है टॉट के बारे में? ये एक इन्फ्रिंजमेंट है एक राइट इन रेम का। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म राइट इन रेम? राइट इन रेम का मतलब है कोई एक राइट जो पर्सनल राइट नहीं है, वो सबके ऊपर लागू होता है। ऐसा कोई राइट, जैसे सबको राइट है खाना खाना, सबको राइट है ठीक ठाक से ऑक्सीजन क्या बोलते हैं लेना। इंडिविजुअल गिविंग अ राइट कंपेंसेशन, अगर किसी ने ऐसा कोई राइट इन्फ्रिंज किया है जिससे कोई एक इंज्योर्ड हुआ है, तो फिर उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा।